आज मैं बताने वाली हूँ कि आटे में सिर्फ 2 चीज अगर आपने मिला दी तो रोटी खाते खाते ही आपका वजन घट जाएगा। तो अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। तो रोटी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, हमें बस एक काम करना है कि आपके आटे को आपको जब गूंथना है तो उसका तरीका बदलना है। हमें पानी की जगह एक ऐसे बायो एक्टिव लिक्विड का इस्तेमाल करना है जिसमें एक खास तरीके का एसिड हो। वो बायो एक्टिव लिक्विड है हमारी देसी छाछ, जो हर घर में होती है। दही तो होती है, उससे छाछ बन जाती है। साइंटिफिक एविडेंस यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक बहुत ही अच्छी स्टडी हुई थी कि आखिर अगर आटे में हम दूसरी चीज मिलाएं तो क्या होता है। रिसर्च में देखा गया कि जब आप गेहूं के आटे को पानी की जगह फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट यानी कि छाछ जैसी चीज या दही जैसी चीज के साथ गूंथा जाता है तो आटे के अंदर एक ड्रामेटिक बदलाव आता है। छाछ की तासीर ठंडी होती है। हमें इसे आटे में डालना होगा एक ऐसा स्पार्क प्लग जो छाछ के साथ मिलकर थर्मोजेनेसिस इफेक्ट पैदा कर सके। वो है एक छोटा सा दाना जिसको आप बोलते हैं अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन। शायद आप सोच रहे होंगे मैम अजवाइन तो हम वैसे भी खा ही लेते हैं, लेकिन क्या आप उसे फर्मेंट करके खाते हैं? नहीं। जब आप अजवाइन को छाछ वाले आटे में डालकर छोड़ देते हैं तो एक नई केमिस्ट्री पैदा होती है। तो आइए अजवाइन के पीछे की जो साइंस है उसको समझते हैं। रिसर्च जो एविडेंस है इसके पीछे, बायोमेड रिसर्च इंटरनेशनल की स्टडीज मानती है कि अजवाइन में एक बहुत ही खास एसेंशियल ऑयल होता है जिसे थाइमोल कहते हैं। ये सिर्फ खाना ही नहीं है, ये एक थेरेपी है। और एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि 99% जो लोग हैं इंग्रेडिएंट्स जानने के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो गलत तरीका आजमा लेते हो, ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो इसमें टाइम सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। टाइम का क्या करना है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आटा गूंथने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको ढक करके रख देना है। गीला कोई कपड़ा आप ले सकते हो उससे ढक करके। अगर बहुत गर्मी है तो 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर थोड़ी ठंड है तो कम से कम 2 घंटे के लिए आपने छोड़ना है। इस दौरान होता क्या है, जब आप ऐसे आटे को छोड़ते हैं तो छाछ के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जाग जाते हैं। वो आटे के स्टार्च और ग्लूटेन को खाना शुरू कर देते हैं। वो उसे प्री डाइजेस्ट कर देते हैं। आटा थोड़ा फूल जाता है, खमीर उठने लगता है। अजवाइन का जो अर्क होता है आटे के कण कण में समा जाते हैं। और इस आटे की जब आप रोटी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आटे की जो रोटी है नॉर्मल रोटी से ज्यादा फूलेंगी, फ्लफी बनेंगी आपकी। यह रुई की तरह सॉफ्ट दिखेंगी और स्वाद भी इनका थोड़ा अलग ही होगा। इसका स्वाद हल्का सा खट्टा होगा, जैसे कि कभी आपने सोरडो ब्रेड खरीदा होगा उसके जैसा होगा। ये खट्टापन ही सबूत है कि आपका जो वेट लॉस फूड है वो तैयार है, यानी कि रोटी आपकी बिल्कुल सही तरीके से बनी है।